जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग पक्का लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मोहम्मद इजराइल सर के सजेशन के अकॉर्डिंग बनास फाइनेंस लिमिटेड की भी कंप्लीट स्टडी करेंगे। पक्का लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी ने दिसंबर 2007 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 1006% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 3 रुपीज़ 3 पैसे, ऑल टाइम हाई 399 रुपीज़ और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। 165 रुपीज़ पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को भी स्टडी करें तो इस कंपनी ने दिसंबर 2007 से लेकर दिसंबर 2014 तक लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट किया। फाइनेंशियल ईयर 2014 के बाद इसने अपने हाई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई, पिछला जो रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया और यहीं से फिर से राउंडिंग बॉटम बनाते हुए इसने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। लेकिन दोस्तों, रेजिस्टेंस पर ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड करता रहा, यानी रेजिस्टेंस पर ही इस कंपनी का कंसोलिडेशन जोन रहा और यहाँ से भी ये कंपनी यू पैटर्न बनाती हुई अपने रेजिस्टेंस से ही ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है 399 रुपीज़। लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से इस कंपनी में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है, वो हम इस कंपनी में टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। दोस्तों, पक्का लिमिटेड का नेम 1981 में यश पक्का लिमिटेड था और इस कंपनी का बिजनेस स्पेशलिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करना। पेपर्स एंड मॉडलेड प्रोडक्ट की इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पेपर एंड पल्प, जिससे इसका 87% का रेवेन्यू जनरेट होता है और सेकंड सेगमेंट मॉडलेड प्रोडक्ट, जिससे इसका 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट से इस कंपनी का रेवेन्यू 25% जनरेट होता है और डोमेस्टिक से 75% का। और दोस्तों, मॉडलेट प्रोडक्ट में ये कंपनी चूक ब्रांड के अंडर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इस कंपनी के मॉडलेट प्रोडक्ट डिस्पोजल बाउल्स, वुडन स्पून्स, फोक्स, डिस्पोजल मील्स, ट्रेज एटसेट्रा। और ये कंपनी 31 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, कनाडा, रसिया, पुर्तगाल, स्पेन, यूएसए, वियतनाम, श्रीलंका और घाना एटसेट्रा जैसी कंट्री में इस कंपनी के क्लाइंट्स बोरासिल, आरएसपीएल, मॉडर्न लैमिनेटर्स, आदित्य फ्लेक्सीकैप, हल्दीराम्स, चाय पॉइंट, बीकानेर वाला, लिटिल बाइट फूड्स एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों, ये कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स भी कर रही है। इस कंपनी ने कैपेक्स किया 675 सीआर का अयोध्या साइट और नॉर्थ अमेरिका के लिए। इसमें इस कंपनी ने 450 सीआर के लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड को यूज़ किया और अयोध्या प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंप्लीट होने की संभावनाएं हैं और ग्यूटमाला प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 के Q4 तक कमेंस हो जाएगा। और अगर कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर्स में ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में, क्योंकि दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लास्ट 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी की अर्निंग डाउन रही। इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जून क्वार्टर में तो इस कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में लॉस जनरेट किया 1.53 सीआर का। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 3 क्वार्टर से अर्निंग वीक आ रही है। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 743 सीआर, एक माइक्रो कैप कंपनी है। 14.68 के पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की आरओसीई 21.39%, आरओई 20.52%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी के ऊपर 181.70 सीआर का डेब्ट भी है। इसके सामने कंपनी के पास 68.44 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव है। और अगर कंपनी के पीई चार्ट को भी स्टडी करें तो दोस्तों, लास्ट ईयर दिसंबर 2024 की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 1.66 और कंपनी में लाख में वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 28% के आसपास है और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 41.65%।
प्रमोटर्स की होल्डिंग में प्लेज होल्डिंग भी है 3.72% और अनप्लेज होल्डिंग 37.92%। प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है 8.01%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 0.57%, एफआईआईज की होल्डिंग 0.19%, रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 49.59%। दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स ने मार्च क्वार्टर में अपनी हाई प्लेज होल्डिंग को डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, और लास्ट 2 क्वार्टर्स से इस कंपनी की प्लेज होल्डिंग कांस्टेंट है। लेकिन प्रमोटर्स की तरफ से जून क्वार्टर में 0.01% की प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, और एफआईआईज भी इस कंपनी में लास्ट 2 क्वार्टर्स से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। लेकिन डीआईआईज लास्ट 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है 8.58% स्टेक के साथ। इससे पहले डीआईआईज इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग कर रही थी। एफआईआईज के साथ साथ अदर पार्टीज की तरफ से भी जून क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में सुपर प्रमोटर वेद कृष्णा जी 30.80% स्टेक के साथ, और स्टोरी ग्लोबल लिमिटेड का स्टेक 7.42% और यश एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड का स्टेक 2.16%। इनके अलावा कृष्णा कुमार झुंझुनवाला का 0.04%, मंजुला झुंझुनवाला का 1.24%। ये इस कंपनी के प्रमोटर्स है। इन प्रमोटर्स के अलावा सुपर इन्वेस्टर्स का स्टेक संगीता एस 14.86 सीआर की होल्डिंग के साथ लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने स्टेक को नील कर लिया था, लेकिन इस क्वार्टर में फिर से बाइंग की। और सतपाल कट्टर जी भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर हुआ करते थे। लास्ट 4 क्वार्टर पहले ही इन्होंने अपने स्टेक को नील कर लिया। और अभी संगीता एस के अलावा म्यूचुअल फंड्स में एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड की होल्डिंग 8.01%। की ओवरऑल रेशोज को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आरओई और आरओसी लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी की लास्ट 3 क्वार्टर से अर्निंग वीक आ रही है। कंपनी को अर्निंग का सपोर्ट नहीं है, तो इस कंपनी की आरओसी और आरओई भी डिक्रीज हो रही है। कंपनी की डेप्ट इक्विटी 0.69। और दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत इस कंपनी के जागृति प्रोजेक्ट को 224.47 सीआर के फिस्कल इंसेंटिव की भी अप्रूवल मिली, और इस कंपनी की एजीएम मीटिंग भी होगी 30 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए इसकी एजीएम मीटिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगी। एजीएम मीटिंग में इस कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर प्लान, ग्रोथ और लोन और डेप्ट को लेकर क्या कमेंट्री करती है, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के ऑपरेशन हेड मिस्टर थॉमस जैम, और इस कंपनी की सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिसिज नीतिका सूर्यवंशी जी के पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी इस कंपनी के इंजीनियरिंग हेड हैं। मिस्टर मनोज कुमार मौर्य इस कंपनी के कॉमर्शियल हेड हैं। मिस्टर सचिन कुमार श्रीवास्तव जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर हैं। और डॉक्टर रमा जी सुब्रमण्यम जी इस कंपनी के इनोवेशन हेड हैं, और इनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी के एमडी और इंडिया बिजनेस यूनिट हेड जगदीप हीरा जी। मंजुला झुंझुनवाला इस कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और गौतम घोष जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वेद कृष्णा जी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। इनके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रदीप वसंत दोबले इस कंपनी के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। हिमांशु कपूर जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इनके पास 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बसंत कुमार खातेन इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आलोक रंजन जी और अन्ना काय व्रिंगटोन जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर राहुल क्रांति कुमार धर्म अधिकारी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है जो इसके सेक्टर से बिलोंग करती है, और सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, और इसके मार्केट कैप के सेम साइज के आसपास की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। दोस्तों आप इस कंपनी को इन कंपटीटर कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हो। और इन कंपनीज के अलावा कुछ दिग्गज कंपनी ये भी है जो कोमोडिटी फॉरेस्ट मटेरियल्स, पेपर फॉरेस्ट एंड जूट प्रोडक्ट्स, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और इसके मार्केट कैप से कई बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये कंपनी बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी ऑल कैप, बीएससी कमोडिटीज जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, और ग्रोथ इसमें लो है।
लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। एंट्री पॉइंट भी गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से अंडर प्राइस है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का लो प्राइस था 118 रुपीज़, जहां पर कंसोलिडेशन हुआ और यहां से बुलिश ट्रेंड आया। और इस कंपनी में बुलिश ट्रेंड के साथ इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई लगाया 399 रुपीज़ 45 पैसे का। दोस्तों, अब इस ऑल टाइम हाई से लास्ट 1 ईयर से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024 के मार्केट के बुलिश ट्रेंड में इस कंपनी ने अपने हाई रेजिस्टेंस 366 रुपीज़ को 2 टाइम टच किया, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई। और जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो इस कंपनी के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई और इस कंपनी ने अपने स्ट्रॉन्ग स्पॉट्स को भी ब्रेक किया और सपोर्ट बनाया 158 रुपीज़ पर मार्च और अप्रैल में। और जैसे ही अपनी मार्केट के सेंटीमेंट मई में पॉजिटिव होने लगी तो इसने भी इस सपोर्ट से बाइंग वॉल्यूम के साथ अपसाइड मूव किया, 251 के सपोर्ट को टच किया। लेकिन जैसे ही लास्ट 1.5 मंथ से अपनी मार्केट के सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हुए और साथ में इस कंपनी की अर्निंग भी वीक आई, तो इस कंपनी ने इस रेजिस्टेंस से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसने अपने 158 के सपोर्ट को भी ब्रेकआउट किया। हालांकि उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। अभी 158 के सपोर्ट के ऊपर ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 163 रुपीज़ पर। इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 158 रुपीज़ रहेगा, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 118 रुपीज़ और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 215 रुपीज़, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 277 रुपीज़, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 366 रुपीज़। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स का, क्योंकि दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है। लास्ट 3 से 4 क्वार्टर्स से कंपनी की अर्निंग भी वीक आ रही है। हर स्टॉक अपनी अर्निंग का गुलाम होता है। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी आएगी, कंपनी ग्रो करेगी, तो इस कंपनी का स्टॉक भी ग्रो करेगा, यानी अपसाइड मूव होगा। अगर कंपनी की अर्निंग ने कंपनी को सपोर्ट नहीं किया तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से तो अभी इस कंपनी में वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप ऐसे हाई रिस्की कंपनी या फिर स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों, आप इस कंपनी और सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।